गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहता है। बहुआ हमने बार बार एक बात पे जिक्र किया है कि जब भी हमको प्रैक्टिस करना होगा, किसी भी टीचर फीचर के नोट से प्रैक्टिस नहीं, हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से। जो बच्चे CHSL इस LDC का एग्जाम देंगे, आज की इस क्लास में सारा क्वेश्चन इस CHSL LDC का ही पूछा हुआ। ये पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हमने बार बार करा एक बात कि जब भी आप एक सेटर के क्वेश्चन पे काम करते हो, एग्जामिनर के क्वेश्चन पे काम करते हैं, तो आपको एक सेटर का लॉजिक पता चलता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे दे रहा है, उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है। वो क्वेश्चन को कभी किसी स्तर को बढ़ा देगा तो कभी नॉर्मल स्तर का क्वेश्चन देगा। इसलिए जब भी प्रैक्टिस की बात हम करें, हम एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक की बात क्या, तो आपके एग्जाम का जो नेचर है बहुआ इस CHSL में, इस LDC में, तो खाली स्थान भरोसे फिल इन द ब्लैंक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 3 से लेके 5 नंबर का क्वेश्चन। आज का ये पहला क्वेश्चन हमसे बनेगा कैसे, तो बहुआ हमने कहा कि क्वेश्चन तो बस एक बहाना है, हमको सेटर के लॉजिक को एक्चुअल में समझना है। एक जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या क्या कंसेप्ट लगता है, उस कंसेप्ट को इतनी अच्छे से समझना है कि आगे इस पैटर्न पे कभी कोई क्वेश्चन आवे तो हमसे बनना चाहिए। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, कहता है नाइदर ऑफ द बिस्कुट्स यू गेव मी डॉट 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 चॉकलेट चिप्स। अब इसमें भरने के लिए क्या दे दिया है, कंटेंट दे दिया, आर कंटेंट दे दिया, इज कंटेंट दे दिया और कंटेंट्स दे दिया। सवाल आंसर क्या, तो बहुआ सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। पीछे वाला वाह, पानी का जितना बड़ा बोतल लाया है, घैला कहीं नहीं ले आया, घैला गर्मी है तो गर्मी में गर्मी लगेगा भाई। आई कहता क्या है ये पहला क्वेश्चन बहुआ ये पहला क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आपको 2 बात पता रहेगा। पहले तो उस बात को देखते फिर क्वेश्चन का औकात क्या, क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा। पहले तो कंसेप्ट को देखते हैं। आइए तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या हुआ, तो बचपन की बात, एक छोटी सी बात को हम लोग लेके चलेंगे। हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे बउआ, ये V1 V2 V3 V4 और ये V5। बचपन में बउआ ये वर्ब का जो पहला रूप V1 V2 V3 V4 और ये V5, जो बचपन में हमने बात क्या करा, जो हम लोग पढ़े थे, गो, वेन, गॉन, इधर क्या बउआ, गोइंग, इधर क्या, गोच, सब आपको आ रहा है भाई। फिर यहां पे एक वर्ड आया, ये जो यहां पे दिया कंटेंट, फिर क्या, इसका हो जाएगा V2 कंटेंट, फिर इसका V3 क्या, तो इसका V3 भी कंटेंट, फिर क्या, कंटेनिंग, और यहां पे ये क्या, कंटेंट। सबसे पहला बात आपको जानना क्या है, तो आपको पहले से आ रहा है भाई, क्रिया का ये पहला रूप क्या चीज होता है, तो बउआ क्रिया का ये पहला रूप प्रेजेंट। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, ये क्या, ये प्लूरल भी होता है। क्रिया का पहला रूप बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। दूसरा रूप, क्रिया का दूसरा रूप पास्ट, ये V3 को हम लोग को कोई मतलब नहीं, V4 से भी हम लोग को कोई मतलब नहीं। क्रिया का 5वां रूप क्या, प्रेजेंट। और सबसे बड़ी बात, क्रिया का 5वां रूप क्या होता है, सिंगुलर वाली बात। तो आपके मन में सबसे पहला बात क्या रहना चाहिए, फिर कह रहे हैं बुआ आंसर, फिर आप सिर्फ आंसर करके अगर आगे निकल जाएंगे कोई फायदा नहीं। हमको देखना है कि ये क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगा, ताकि आगे का क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। एक क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं, एक सेटर का लॉजिक है। अब यहां पे क्या, तो क्रिया का पहला रूप सब बोलेगा क्या, प्रेजेंट और क्या, प्लूरल, बहुवचन। क्रिया का दूसरा रूप पास्ट, क्रिया के तीसरा और चौथा रूप से हम लोग को कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट दोनों में आता है भाई। क्रिया का 5वां रूप ये प्रेजेंट, और क्या होता है, सिंगुलर, क्या चीज, एक वचन। पहला बात तो ये। एक और बात याद रखना है आपको ध्यान से, जो हम वर्ब पढ़े हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम,
आर ये वाज वेयर, ध्यान से, अरे बोलो बोलो, क्या इज एम आर वाज वेयर, ये क्या इज एम आर वाज वेयर, नहीं बोलेगा, कल से घैले में पानी लाना। गर्मी तो है भाई, गर्मी तो है। आइए, कहता है ये इज एम आर वाज वेयर। अब इसके बाद एकदम एक बेवकूफ के तरह, बेवकूफ के तरह, इस इज एम आर वाज वेयर के तुरंत बाद, क्या हमने कहा, तुरंत बाद कभी भी क्या नहीं आएगा, तो ये क्रिया का पहला रूप, ध्यान से, ये इज एम आर वाज वेयर के तुरंत बाद अगर रखना होगा, कभी भी ये क्रिया का पहला रूप नहीं आएगा, क्रिया का दूसरा रूप भी नहीं आएगा, क्रिया का पांचवा रूप भी नहीं आएगा। ध्यान से, क्या क्या नहीं आएगा, तो ये V1 नहीं आएगा, V2 नहीं आएगा, और V5, ये V1 भी नहीं आएगा, V2 भी नहीं आएगा, ये V5 भी नहीं आएगा। इस इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर आना होगा तो क्या, या तो V3 आएगा या क्या V4 आएगा। पहला बात तो ये कि इज एम आर वाज वेयर के बाद कभी भी V1 V2 V5 कभी नहीं आएगा, जब भी आना होगा या तो V3 या तो V4। अब सवाल, हम जब क्वेश्चन को देखना शुरू किए तो क्वेश्चन में हमको क्या मिल गया भाई, तो हमको क्वेश्चन में नाइदर मिल गया, कहता नाइदर ऑफ द बिस्कुट्स, नाइदर ऑफ द बिस्कुट्स। तो अब आपको एक और क्या बात ध्यान रखना होगा, तो जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या चीज से, नाइदर से हो, अरे बोलो बोलो, नाइदर से हो, यहीं पे ये इस से हो, यहीं पे ये क्या चीज से, एवरी से हो, यहीं पे ये एवरीबॉडी से हो, यहीं पे ये बउआ नथिंग से हो, यहीं पे क्या चीज, एवरीवन से हो। कहता क्या है, जब किसी वाक्य की शुरुआत नाइदर से, ईच से, एवरी से, एवरीबॉडी से, नथिंग से, एवरीवन से हो, तो क्या, तो क्या, तो क्या, तो कहता है इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद क्या चीज, जो भर्ब आएगा, भर्ब, जो भर्ब आएगा, भर्ब, वो भर्ब क्या होगा, ऑलवेज, क्या, सिंगुलर, हमेशा क्या होगा, एक वचन वाली बात। फिर से कह रहे हैं हम, क्या वाक्य क्या है, नहीं आता है, लेकिन एक बात हमको आता है, एक बात हम बचपन से पढ़ लिए हैं, क्या चीज, तो ये नाइदर से, इस से, एवरी से, एवरीबॉडी, नथिंग से, एवरीवन से। जब कभी वाक्य की शुरुआत हो तो इसके बाद जो भर्ब आएगा, भर्ब, वो भर्ब हमेशा क्या होगा, क्या होगा, अरे बोलो बोलो, क्या होगा, सिंगुलर, वो भर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो आपको दो बात यहां पे क्या याद रखना है, क्या याद, तो एक्चुअल में क्रिया का पहला रूप प्रेजेंट और प्लुरल होता है भाई, क्रिया का पांचवा रूप प्रेजेंट और सिंगुलर एक वचन होता है। दूसरा क्या बात, इज एम आर वाज वेयर का कभी V1 V2 V5 नहीं आएगा, V3 या V4 आएगा। फिर तीसरा बात क्या याद रखना है, नाइदर है, इच है, एवरी है, एवरीबॉडी है, नथिंग है, एवरीवन है। इसके बाद जो भर्ब आएगा वो भर्ब क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, तो भर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, भर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर इतना बात आ गया, अब क्वेश्चन की औकात नहीं, क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। आइए, कहता नाइदर, नाइदर ऑफ द बिस्कुट्स यू गेव मी, कहता आपने जो मुझे बिस्कुट दिया उनमें से क्या चीज, क्या चीज, जब ही नाइदर आया, नाइदर आया तो भर्ब हमेशा क्या, अरे बोलो बोलो, भर्ब हमेशा क्या, सिंगुलर ना, सिंगुलर। तो देखो देखो देखो, क्रिया का ये पहला रूप ना, ये V1 ना, तो क्रिया का पहला रूप तो प्लुरल, तो ये कॉन्टेन होगा, तो कहियो कॉन्टेन नहीं होगा, क्रिया का पहला रूप तो प्लुरल, पहले बाहर। अब जब नाइदर आया, तब नाइदर आया तो भर्ब तो सिंगुलर, तो ये आर होगा, आर तो प्लुरल ना, तो ये बी भी बाहर, बाहर दूगो तो पहले बाहर।
अब बचा फंसाया कैसे, ये इज तो सिंगुलर, ये इज भी सिंगुलर और कंटेंट्स भी 5 भी क्या सिंगुलर। अब क्या आंसर तो कोई एक हो ना। तो हमने क्या कहा बउआ, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन में कुछ लॉजिक जरूर देगा। ध्यान हमेशा अर्जुन वाली, चिड़िया का आंख। अब क्या, तो बउआ ये इज आया, इज याद करो, इज के बाद कभी भी ये कंटेंट तो V1 ना, इज के बाद V1 कभी आएगा, इज के बाद V1 तो नहीं आएगा, इसलिए सी बाहर। अब हमारा आंसर क्या गया, डी। कहता नाइदर ऑफ द बिस्कुट्स यू गेव मी कंटेंट्स चॉकलेट चिप्स। कहता आपने जो मुझे बिस्कुट दिया उनमें से किसी में भी चॉकलेट चिप्स नहीं है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। फिर वही बात, आपके फिल इन द ब्लैंक में जो क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड रहता है, ग्रामर के नियमों पे आधारित रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन क्या, तो वर्ड से रिलेटेड रहता है। ये भी एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने पहले भी कहा जो भी क्वेश्चन आएगा एक सेटर का क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे बुआ, अपना अपना, सब आदमी अपना अपना। चलिए सब आदमी, तुम लोग भी बुआ, तुम लोग भी, चलिए अपना अपना आंसर करें, फिर देखते हैं क्या। अब सवाल, ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, तो जब दो बात रहेगा, दो बात। एक छोटा सा बात क्या, तो कहता है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, शिक्षक ने किसको कहा, स्टूडेंट को कहा। क्या कहा, तो कहता है देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। कहता क्लास डिस्कशन के दौरान क्या चीज, तो बउआ ये टू आया, टू आया, टू आया, तो खाली स्थान के पहले टू आया, टू आया। तो एक बात तो कंफर्म है, इस टू के बाद क्या, तो खाली स्थान में V1 वाली बात, क्रिया का पहला रूप आएगा। अब सवाल अगर यहां देखते हैं तो ये गेट ऑन, पुट ऑफ, ब्रिंग अप और ब्रिंग अबाउट। तो सवाल ये कि चारों का पहले अगर अर्थ पता रहेगा तब ना आंसर। ग्रामर तो हमको थोड़ा सा पता चला कि टू के बाद V1, तो भाई सब तो ही V1 ही है। अब आंसर क्या, तो सबसे पहला बात सवाल ये उठा कि सर गेट ऑन का अर्थ क्या, गेट ऑन का अर्थ क्या, तो कहता है इस गेट ऑन की बात करेंगे। गेट ऑन, गेट ऑन इसका अर्थ होता है क्या चीज, आगे बढ़ना। फिर देखते आगे बढ़ना, समृद्ध होना, समृद्ध होना, समृद्ध होना, प्रोग्रेस वाली बात, कोई आदमी समृद्ध हो, संपन्न हो जाए, इस ये वाली बात। तो गेट ऑन का मतलब क्या, आगे बढ़ना, समृद्ध होना। सवाल ये आया कि यहां पे जो ये पुट ऑफ आया, ये पुट ऑफ, ये पुट ऑफ क्या, आप में से किसी को पता है पुट ऑफ, पहले भी आया, पहले भी आया है। कहता क्या है, पुट ऑफ, पुट ऑफ क्या चीज, तो कहता स्थगित करना, स्थगित करना। बउआ हिंदी हम समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, लिखना आपका काम रहेगा। ये स्थगित करना, पुट ऑफ, ओ डबल एफ, कहता किसी को स्थगित कर देना, कोई काम होने वाले से, कोई मीटिंग होने वाला उसको कोई स्थगित कर देते, ये पुट ऑफ। फिर वर्ड आया ये ब्रिंग अबाउट, ये ब्रिंग अबाउट क्या, ये ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट क्या, संपादित करने वाली बात, किसी काम को पूरा करना, किसी काम को संपादित करना। कहता क्या है, संपादित करना, क्या चीज, पूरा करना, पूरा करना। कहता किसी काम को पूरा करना, संपादित करना। अब ये एक वर्ड आया, ध्यान दे, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप ये सारा का सारा फ्रेजल वर्ब, पूरा काम का चीज। आप एक बार रटेंगे आगे लगभग जगह आपको मदद करेगा। क्या भीग गया हम, भाई गर्मी है तो भीगेंगे ही ना, गरीब आदमी है, काम तो करना पड़ेगा ना भाई। आइए बस मेहनत का पसीना है, मेहनत का। ब्रिंग अप क्या, ब्रिंग अप तो एक्चुअल में बउआ ये ब्रिंग अप क्या कहता है, तो इसका अर्थ ही होता है पढ़ाना लिखाना, पढ़ाना लिखाना। या क्या,
इसका एक और अर्थ होता है, कहता है किसी विशेष विषय पर किसी बात को प्रारंभ करना। क्या कहता है? किसी विशेष विषय पर क्या चीज करना? तो बात प्रारंभ करना। कहता है किसी विशेष विषय पर बात प्रारंभ करना। एक और इसका अर्थ होता है पालन पोषण करना। पालन पोषण करना, ये ब्रिंग अप। सवाल ये, आपको जब ये कहता है ब्रिंग अप का मतलब क्या? ब्रिंग अप का मतलब क्या? तो पढ़ाना लिखाना। कहता है किसी विशेष विषय पर बात प्रारंभ करना। अब यहीं पे हम बोल रहे हैं बुआ खालिस्तान के बारे में बताओ, फिल इन द ब्लैंक के बारे में बताओ। तो कहता है किसी विशेष मुद्दे पर बात प्रारंभ करना, किसी विशेष विषय पर बात प्रारंभ करना, पालन पोषण करना। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है क्या? तो बउआ उसी तरह एक दो जान ले एक्स्ट्रा भाई। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या? ब्रिंग डाउन कहता है किसी को गिराना। तख्ता पलट समझते हैं? तख्ता पलट कहता है तख्ता पलटना। तख्ता पलट करना, कोई राजा आक्रमण करके उसको हरा दिए, तख्ता पलटना। फिर क्या? ब्रिंग ऑन का मतलब क्या? ब्रिंग ऑन सुनते होंगे, ब्रिंग ऑन का मतलब क्या? तो कहता है आगे बढ़ाना या अभिप्रेरित करना। मतलब कि आप काम कर सकते हैं मतलब इस तरह अभिप्रेरित करना, आगे बढ़ाना वाली बात। और ब्रिंग टू का मतलब क्या? तो होश में लाना। कंक्लूजन क्या आया बउआ? तो सवाल ये, आपके फिल इन द ब्लैंक में कुछ क्वेश्चन वर्ड पावर पे रिलेटेड रहते हैं, फ्रेजल वर्ब पे रिलेटेड रहते हैं। अब मेरे लिए हमने बार बार कहा एक क्वेश्चन नहीं बउआ, एक सेटर का कंसेप्ट है। अब एक बार जो ये रटते हैं कई बार रिपीट, जैसे हम इसके वर्ड की बात करें पुट ऑफ, ये पुट ऑफ अपने, जबकि ये पुट ऑफ कई बार एग्जाम में आया है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की बात देखते हैं। क्या बात कहता है? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। शिक्षक ने किसको कहा? स्टूडेंट को कहा। क्या कहा भाई? तो कहता है क्लास डिस्कशन के दौरान अपने विचार को क्या करने के लिए? अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए, अपने विचार को प्रारंभ करने के लिए, अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए कहता है। अब टीचर की बात बोला, एग्जामिनर हिंट्स दे रहा है, स्टूडेंट की बात बोला, तो जब ये टीचर स्टूडेंट पढ़ाने लिखाने वाली बात। और साथ साथ ब्रिंग अप का मतलब भी क्या होता है? ब्रिंग अप का मतलब कहता पढ़ाना लिखाना, किसी विशेष विषय पे बात प्रारंभ करना। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या हो गया? कहता है टीचर ने क्लास डिस्कशन के दौरान विद्यार्थियों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने को कहा, विचार रखने को कहा। आंसर मेरा यहां पे क्या चला जाएगा बउआ? ये ब्रिंग अप ये बोला तो सबका गलत हुआ होगा कंफर्म। आंसर क्या जाएगा? ब्रिंग अप। ध्यान से आंसर शीट में क्या रंग आएगा? तो ये ऑप्शन सी रंग आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? अब बाबू फायदा कब? जब ये पूरा वर्ड याद हो जाए। हमने बार बार कहा है बुआ, सिर्फ आंसर करना कोई फायदा नहीं। और जो डिस्कशन आपको दिया जाएगा फिर वही बात जल्दी किसी बुक में नहीं मिलेगा। अच्छे से समझे, इसको याद करें। अब ये सारा वर्ड आपको याद हो गया, तब आपने क्वेश्चन को कवर किया, ताकि आगे कभी किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन आवे तो हमसे बनना चाहिए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला गया? ब्रिंग अप। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बुआ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन में थर्ड क्या कहता है। फिर वही बात, हम क्वेश्चन को अगर एक झलक सरसरी निगाह से देखेंगे कि हम लोग के लेवल का कोई बात है कि नहीं। फिर क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा बुआ जब आपका सुना हुआ कोई बात रहे, देखा हुआ कोई बात रहे, आपका याद किया हुआ कोई बात रहे। मतलब कि अंग्रेजी में क्वेश्चन तभी बनने जा रहा है जब वो बात आपसे जुड़ा हुआ रहेगा। सभी आदमी अपना अपना आंसर करेंगे बुआ, सभी आदमी अपना अपना आंसर करें। सब आदमी तो हल्का क्वेश्चन है भाई। आइए देखते हैं। कहता ऑल ऑर्डर्स मस्ट ... द रूल्स। अब सवाल ये मेरा क्या
ध्यान हमेशा अर्जुन वाला। ये मस्ट पे नजर पड़ा ना, मस्ट पे। तो अब क्या बउआ, अब क्या? तो नॉर्मली जो मॉडल वर्ब की बात हम करें, हम इस विल, वुड, क्या बउआ, शैल, शुड, यहां पे ये कैन, कुड, फिर क्या आया, मे, माइट, फिर यहीं पे ये क्या, मस्ट की बात, मस्ट की बात। कहता क्या है, कहता क्या है, क्या चीज? ये विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के बाद अगर हमको भर्ब रखना हो, भर्ब, तो सवाल आया भर्ब रखना हो तो क्रिया का कैमा रूप, पहला आएगा कि दूसरा आएगा कि तीसरा, चौथा कि पांचवा? जो वो बचपन में हम लोग पढ़े हैं, याद करो, अभी बोले V1, V2, V3, V4 और ये V5, ये V1, V2, V3, V4 और V5। अब यहाँ पे ये गो आएगा कि वेंट आएगा कि गॉन आएगा कि गोइंग आएगा कि गोज आएगा, क्रिया का कैमा रूप आएगा। तो ध्यान देना, ये विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के तुरंत बाद, किसके बाद? तुरंत बाद अगर किसी भर्ब को रखना हो, किसी भर्ब को रखना हो तो वह भर्ब क्रिया का कैमा रूप, पहला रूप V1 होगा, V1 होगा, V1। ये V2 नहीं, V3 नहीं, V4 नहीं, V5 नहीं, क्या होगा? V1 रूप होगा, V1 रूप होगा। अब आइए, सवाल आया, अब इसमें वर्ड कंफर्मिंग दे दिया, कंफर्म्स दे दिया, कंफर्म दे दिया, कंफर्म्स दे दिया। अब क्या, अब क्या? तो बाबा ये वर्ड कन्फर्म, क्या कहता? कन्फर्म। तो कन्फर्म का अर्थ क्या? कन्फर्म का अर्थ क्या? तो कहता है क्या इसका? तो कहता है अनुरूप होना। क्या कहता है? अनुरूप होना, सदृश होना, कहता है के अनुसार चलना, के अनुसार चलना, किसी नियम कानून के अनुसार चलना, सदृश होना, अनुरूप होना। कहता है पालन करना, पालन करना, कोई नियम कानून का पालन करना। ध्यान से स्पेलिंग देखेंगे, CONFORM, कन्फर्म है। अब इसी में कंफ्यूजन बच्चे को होता है, इसका एक जुड़वा वर्ड है कन्फर्म। ध्यान देंगे, कन्फर्म, FIRM, कन्फर्म, कन्फर्म। हमने इस चीज को कन्फर्म कर दिया, हमने कन्फर्म कर दिया, आपका जवाब लगेगा तो लगेगा, कन्फर्म। निश्चित करना, निश्चित करना, क्या चीज करना? अस्थाई करना, अस्थाई। ध्यान से, ये कन्फर्म, कन्फर्म, CONFIRM। और हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है? कन्फर्म, CONFORM। तो कन्फर्म का मतलब अनुरूप होना, सदृश होना, के अनुसार चलना, का पालन करना, कोई चीज का पालन करना। अब आते हैं, कहता है ऑल ऑर्डर, सभी आदेश मस्ट। मस्ट के बाद बोलो बोलो क्या चीज? तो क्रिया का पहला रूप ना। अब खाली स्थान में क्या आएगा? तो V1 आने वाली बात ना। अरे बोलो क्या आएगा? V1 ना। देखो ना, कंफर्मिंग ING वाला, ये तो V4, ये तो पहले बाहर, बाहर करो, बाहर करो, ऑप्शन बाहर करना बहुत जरूरी। चलो चलो, कंफर्म V5 दिया, V5, तो बउआ मस्ट के बाद तो V1 ना। अब ये कंफर्म फिर V5 दे दिया, ये भी गलत। अब मस्ट के बाद क्या होगा? अरे बोलो जोर से, क्या? V1 ना। आंसर क्या जाएगा? C जाएगा। आंसर में क्या रंग आएगा? C आएगा। आंसर क्या होगा? C आएगा। तो अर्थ क्या हो गया? कहता ऑल ऑर्डर्स मस्ट कंफर्म टू द रूल्स। कहता सभी आदेश नियमों के अनुरूप होने चाहिए। क्या कहता? सभी आदेश नियमों के अनुरूप होने चाहिए। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन। चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आइए सभी आदमी वो अपना अपना आंसर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कहता है द इकोनॉमिक हैज अफेक्टेड आवर सेल्स ट्रीमेंडसली। अब सवाल ये, इस ट्रीमेंडसली वर्ड का अर्थ क्या? तो बहुआ इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ होता है प्रचंड रूप से। एक्चुअली में ये क्या है? एक एडवर्ब है। प्रचंड रूप से, भयंकर रूप से, अत्यधिक वाली बात, अत्यधिक रूप से, अत्यधिक वाली बात। क्या बोले हम? प्रचंड रूप से, भयंकर रूप से, अत्यधिक रूप से। कहता है द इकोनॉमिक, जो आर्थिक कह सकते हैं। अब सवाल ये, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चन ग्रामर से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। फिल इन द ब्लैंक की बात करें तो कुछ क्वेश्चन में ग्रामर नहीं लगेगा, जैसे इसी क्वेश्चन में ग्रामर का कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पे वर्ड के अर्थ से काम चल जाएगा। मतलब जो आप साइनोनिम्स, जो आप एंटोनिम्स में जो वर्ड रटते हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी फायदा करेगा। आइए देखते हैं। सवाल ये उठे, ये क्रैक डाउन, देखिए ना कितना फंसा रहा है। एग्जामिनर एक टाइप का वर्ड देता है, हम लोग को परेशान करता है। ये क्रैक डाउन दिया, टच डाउन दिया, सो डाउन दिया, स्लो डाउन दिया, लेकिन एक जैसा। अब सवाल है क्रैक डाउन का मतलब क्या? क्रैक डाउन का मतलब क्या? इस क्रैक डाउन का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई कहिए या कड़ी कार्रवाई, क्रैकडाउन। कोई कानूनी कार्रवाई कहिए, कड़ी कार्रवाई कहिए, क्रैकडाउन का मतलब। टच डाउन का मतलब क्या होगा? टच डाउन का मतलब क्या होगा? कहता है धरती पर उतरना। क्या कहता है? धरती पर उतरना, टच डाउन, धरती पर उतरना। कहीं पे बैठे हुए कहीं पे उतर गए, धरती पे उतरने वाली बात, धरती पे उतरने वाली बात। सो डाउन का मतलब क्या? तो इसका अर्थ होता है बल परीक्षा, या अंतिम मुकाबला कह सकते हैं। अंतिम मुकाबला। अब ये स्लो डाउन का मतलब क्या? तो सुस्त होना, या मंदी भी कह सकते हैं। मंदी समझते हैं? कोई चीज का थमा होना। आइए अब सवाल ये उठा कि क्वेश्चन में क्या? तो एग्जामिनर जब भी कोई क्वेश्चन देगा कुछ ना कुछ बात स्पष्ट करेगा बुआ, कुछ ना कुछ बात हिंट्स करेगा। यहां पे दे दिया आर्थिक प्रचंड रूप से। यहां पे सेल्स मतलब क्या? ये बिक्री वाली बात, ये बिक्री वाली बात, बिक्री। कहता है आर्थिक, तो आर्थिक के लिए क्रैकडाउन का कोई सेंस नहीं, टच डाउन नहीं, सो डाउन नहीं, स्लो डाउन। आर्थिक मंदी आप सुने होंगे। एग्जामिनर कितना बारीकी से यहाँ पे आर्थिक का जिक्र किया है, यहाँ पे बिक्री का जिक्र किया है। कहता है आर्थिक मंदी प्रभावित करता है प्रचंड रूप से हमारी बिक्री को। वास्तव में जब आपके पास आय नहीं रहेगा तो सही बात, कोई सामान का खरीदने का क्षमता ही घट जाएगा, बिक्री प्रभावित होगी। तो कहता है आर्थिक दे दिया, बिक्री दे दिया। तो कहता है आर्थिक मंदी प्रभावित करता है क्या चीज? हमारे बिक्री को, भयंकर रूप से, प्रचंड रूप से। चलिए तो यहां पे हम लोग का आंसर क्या चला गया? ये स्लो डाउन। अब आंसर क्या चला गया? ये दिल्ली वाला डी। अब आपके लिए क्या बात? तो बाबा ये चारों वर्ड का अर्थ याद कर लेना है। क्रैकडाउन का मतलब क्या? कानूनी कार्रवाई। टच डाउन का मतलब क्या? धरती पर उतरना। सो डाउन बल परीक्षा, अंतिम मुकाबला वाली बात। स्लो डाउन क्या? सुस्त होना, मंदी वाली बात। आर्थिक मंदी सुने होंगे इसलिए आर्थिक का जिक्र किया, मंदी आंसर चला गया डी, आंसर सीट में डी हो गया। क्लियर है ये बात? चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। आइए बाबू
देखते ही क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक झलक सभा में क्वेश्चन को देखेंगे, अपना अपना आंसर करेंगे। हमने बार बार एक बात कहा है बुआ, जब भी कोई क्वेश्चन आप सरसरी निगाह से देखें कि आपके स्तर का कोई बात है कि नहीं, आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। आइए देखते हैं। हम इधर से देखना शुरू किए, कहता है इफ यू इन योर स्टडीज, इफ यू इन योर स्टडीज यू विल गेट ए फर्स्ट क्लास। तो जब ही ये इफ आया, अब मन में लड्डू फूटा तो फूटना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब दो बात की जानकारी रहेगी। तो क्वेश्चन तो बाद में, पहले कंसेप्ट को देखते हैं, फिर क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। आइए, जब इफ आया तो वो इफ के साथ एक स्ट्रक्चर होता है क्या। तो जब इफ से वाक्य की शुरुआत, तो इधर क्या, ये सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 डॉट डॉट डॉट, मतलब इफ का प्रथम खंड कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर ये कॉमा के बाद सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस क्या V1, ये कौन सा टेंस, तो कहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब क्या, तो बहुआ अगर इफ के एक तरफ अगर ये टेंस आया तो दूसरा तरफ ये टेंस होना चाहिए। अगर इधर ये टेंस दे दिया, इधर ये टेंस दे दिया, तो इधर ये टेंस होना चाहिए। अगर इधर ये तो इधर ये, अगर इधर ये दे दिया तो इधर ये होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं यदि राम करी मेहनत करेगा वह पास करेगा, यदि राम कड़ी मेहनत करेगा वह पास करेगा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या कहता है, इफ राम वर्क्स हार्ड ही विल पास। देखो ना, इफ आया, देखो सब्जेक्ट आया, V5 आया, एक तरफ सब्जेक्ट प्लस V5 हो गया। कॉमा के बाद देखो तो क्या आया, सब्जेक्ट आया, विल आया, V1 आया, कॉमा के बाद देखिए ना ये स्ट्रक्चर नहीं आ गया। तो एक बात तो ये, दूसरा बात क्या, तो इस क्वेश्चन को अगर देखते तो इफ आया, ये सब्जेक्ट आया, फिर आगे जब बढ़े तो कॉमा के बाद देखिए सब्जेक्ट आया, विल आया, V1 आया। तो जब कॉमा के बाद ये स्ट्रक्चर आया है तो कॉमा के पहले क्या, इफ आया, सब्जेक्ट आया, अब इसमें क्या, तो ये यू के साथ क्या चीज आएगा, V1 ना, सब्जेक्ट प्लस V1 का ये स्ट्रक्चर। अब यहां पे एक बात, एग्जामिनर कितना सातिर, ई भी V1 दिया, ई भी V1 दिया, ई भी V1 और ई भी V1। अब मामला तो फंस गया। अब ई की बोलो क्या, बोलो ना, कुछ तो कहो, कहते रहो। अब इसमें क्या बउआ, तो एग्जामिनर फिर कुछ हिंट्स देगा। हमें बार बार कह रहा है बात, ये एग्जामिनर जब भी कोई क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ बात स्पष्ट करेगा। अब जब ये V1 सब, तो झट से क्वेश्चन कहते इफ यू, खाली स्थान के बाद देखो, खाली स्थान के बाद इन प्रीपोजिशन ना, इन। अब खाली स्थान में वही वर्ड आएगा जिसके साथ इन प्रीपोजिशन आता होगा। बउआ खास शब्दों के साथ खास प्रीपोजिशन आता है। आप प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़े हैं, खास शब्दों के साथ खास प्रीपोजिशन आएगा। जैसे इस एडहेयर की बात करें, तो बउआ एडहेयर क्या ले लेगा, एडहेयर के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, एडहेयर टू। क्या चीज होगा, अनुपालन करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुपालन करना, किसी चीज का पालन करना, अनुपालन करना। फिर क्या, इंसिस्ट क्या, तो बउआ इंसिस्ट के साथ
ऑन प्रीपोजिशन आता है, इंसिस्ट ऑन, क्या चीज अर्थ हो जाएगा? तो कहता है जोर देना, जोर देना, इंसिस्ट ऑन, जोर देना, किसी चीज पे जोर देना। तुम कोई काम करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, ये वाला बात, जोर देना, जोर देना। बहुआ इंडल्ज के साथ इन प्रीपोजिशन, इंडल्ज इन, तो क्या चीज? तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या? लिप्त होना, लिप्त होना, कोई चीज में फंस जाना, लिप्त हो जाना। वो इस चीज में लिप्त था, इस कांड में वो भी लिप्त है, इन्वॉल्व होना, लिप्त होना, इंडल्ज इन। और परसीवर के साथ भी कौन सा प्रीपोजिशन? इन। इसका अर्थ क्या? कहता किसी कार्य को लगातार करते रहना। इसका अर्थ क्या होता है? तो कहता किसी कार्य को लगातार करते रहना, किसी कार्य को लगातार करते रहना मतलब डटे रहना। जिससे हम अब डटे हुए हैं, गर्मी लग रहा है, हम जानते हैं बाबू, अब सबको भी गर्मी लग रहा है, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, कहता है जब तक तोड़े टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस वही बात। अब यहां पे वो डटा रहना, डटा रहना, डटा रहना। अब क्या? तो देखते हैं, तो वो खाली सन के इन प्रीपोजिशन ना, तो भाई इंसिस्ट के बाद तो ऑन आता है, तो ई तो कहियो होगा नहीं। एडहेयर के बाद तो टू आता है, ये भी कहियो नहीं होगा। अब इंडल्ज के बाद भी इन, अब परसीवर के बाद भी इन। अब बउआ वाक्य के अर्थ पे ना, तो कहता है इसका लिप्त होना, तो कोई कानून में फंस जाना, तो ये भी यहाँ पे उचित नहीं। कहता है यदि यदि आप लोग, कहता है अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, कहता है आप लोग क्या प्रथम श्रेणी लाएंगे, पाएंगे। चलिए, तो यहां पे उचित आंसर क्या हो गया? ये आंसर ए, मेरा आंसर क्या चला गया? आंसर ए चला गया। क्लियर है ये बात? क्लियर है? तो आपको याद रखने लायक बात क्या, यहां पे हम लोग का कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो बउआ फिर वही बात, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, कॉमा के बाद सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1। दूसरा क्या बात? एडहेयर कौन सा प्रीपोजिशन? टू, क्या अर्थ लेगा? अनुपालन करना, पालन करने वाली बात। इंसिस्ट कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन लेगा, क्या अर्थ? जोड़ देना। इंडल्ज क्या? इन प्रीपोजिशन लेगा, अर्थ क्या? लिप्त होना। और परसीवर क्या? इन प्रीपोजिशन, अर्थ बड़ा इसका व्यापक, कहता किसी कार्य को लगातार करते रहना, डटे रहना। क्लियर ये बात? चलते हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सबसे पहले वो शब्द में अपना अपना आंसर करेंगे। तुम खाली पानी ही पीते रहो, ले आया है इतना बड़का और पानी पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। चलिए सब भी आंसर करेंगे, पहले तुम ही आंसर बताएगा, तुम बताओ पहले आंसर, जल्दी जल्दी तुम बताएगा, तुम बताएगा, जल्दी जल्दी अपना आंसर कीजिए। ये A B C D। चलिए फिर वही बात, जब क्वेश्चन आवे डरना नहीं है, फिर सरसरी निगाह से देखना है कि मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं, हम लोग के लेवल का कोई बात है कि नहीं। देखते हैं क्या कहता है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, शिक्षक ने किसको कहा? स्टूडेंट को कहा, जैसे हम आपको कहते हैं टू देयर एसेज, कहता अपने निबंध को, जो निबंध लिखा होगा, बिफोर द डेडलाइन, समय सीमा के पहले, कहता डेडलाइन के भीतर याद करना है, ये काम जमा कर देना है तुमको। तो कहता है टीचर ने स्टूडेंट को कहा अपने निबंध को समय सीमा के भीतर क्या करने के लिए। अब एग्जामिनर फिर फंसाया, ये लैंड इन दे दिया, ये पुट ऑफ दे दिया, ये हैंड इन दे दिया, ये हैंड अप दे दिया। सवाल फिर वही कि इसका क्या होगा। अब पूरा का पूरा ये क्वेश्चन फिर वर्ड पे आधारित हो गया, फ्रेजल वर्ब पे आधारित हो गया। इस लैंड इन का मतलब क्या होता है? हम इस लैंड इन का मतलब देखें तो ये लैंड इन का मतलब क्या होगा? लैंड इन, तो इस लैंड इन का मतलब क्या? तो कहता है परेशानी में डालना, किसी चीज को परेशानी में डाल देना, परेशानी में डाल देना। कहता क्या है? परेशानी
सानी में डाल देना, परेशानी में डाल देना, कोई चीज को परेशानी में डाल देना, किसी को परेशानी में डाल देना। फिर ये आ गया, ये लग रहा है हम लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा, तू जहां जहां चलेगा तेरा साया साथ होगा, वही बात। पुट ऑफ पहले वाले में भी आया, इसी सीरीज के क्वेश्चन में भी आया, फिर पुट ऑफ आ गया। ई नहीं मानेगा, पुट ऑफ क्या होगा, बोलो बोलो, स्थगित नहीं बोल रहा है, बोलो क्या होगा, स्थगित करना ना, स्थगित करना। अब सवाल हैंड इन का मतलब क्या, हैंड इन का मतलब क्या, किसी को हैंड इन, बोलो बोलो, कहता हैंड इन का मतलब क्या, तो कहता है हैंड इन सुपुर्द करना, जमा करना, सुपुर्द करना, जमा करना। सब अपना अपना होमवर्क बना के कॉपी जमा करो, अपना चलो निबंध को जमा करो। सुपुर्द करना, जमा करना, सबसे काम का वर्ड ये हैंड अप। आप हैंड्स अप सुने हैं, हैंड्स अप एक दूसरा खंड हो गया। अब जिसको देखो हैंड अप कहेगा हाथ खड़ा कर, नहीं, हैंड्स अप मतलब होता है हैंड्स अप, ऐसे ये हैंड अप है, हैंड अप है। इसका बड़ा व्यापक अर्थ, कहता है किसी ऊपर बैठे व्यक्ति को कुछ पकड़ाना। क्या कहता है, किसी ऊपर बैठे व्यक्ति को कुछ पकड़ाना। कहता है किसी ऊपर बैठे व्यक्ति को कुछ पकड़ाना। जैसे कि मान लीजिए जज है और वकील तो नीचे, अब हम जज साहब को फाइल पकड़ाएं इस तरह, तो कहता है किसी ऊपर बैठे व्यक्ति को कुछ पकड़ाना। जैसे हम आपको बोले यह डब्बा मुझे ऊपर पकड़ाना, जैसे एक वाक्य हम बोले यह डिब्बा मुझे ऊपर पकड़ाना। अब इसका क्या, तो हम कहते हैं हैंड दिस बॉक्स अप टू मी, हैंड दिस बॉक्स अप टू मी, यह डब्बा मुझे ऊपर पकड़ाना। हम जैसे ऊपर में कहीं पे छज्जी पे चढ़ गए, चलो डब्बा पकड़ो, कहता है यह डब्बा मुझे ऊपर पकड़ाना। तो हैंड अप का एक्चुअल जो मतलब होता है, कहता है किसी ऊपर बैठे व्यक्ति को कुछ पकड़ाना। अब क्या यहीं पे एक वर्ड मिलता जुलता आएगा, हैंड डाउन का मतलब क्या भाई, हैंड डाउन का मतलब, तो कहता है परंपरागत रूप से किसी को कुछ सौंपना। अब जैसे मान लो जैसे हम लोग के पिताजी, अब एक समय आएगा कि अब चलो तुम इस चीज को संभालो, कहता परंपरागत रूप से। फिर होगा कि हम लोग अपने बेटे को भी कहेंगे चलो तुम अब इसको संभालो, कहता परंपरागत रूप से किसी को कुछ सौंपना, किसी को कुछ देना। हैंड ओवर का मतलब क्या, एक मिलता जुलता वर्ड, ये भी बड़ा कमाल का वर्ड, हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब क्या, तो कहता है किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे को देना, किसी दूसरे को देना। कहता किसी व्यक्ति या वस्तु, मान लो हम युद्ध किए, किसी को पकड़ के बंदी बना लिए, बाद में उस आदमी को हम किसी दूसरे को दे दिए, ये हैंड ओवर। हम मान लीजिए कहीं से कुछ सामान लाए और वो बस का उठा के ले लो तुम लोग ले जाना अपना चोरी इसमें, तो ये हैंड, कहता किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे को देना, समर्पण करना। आइए अब सवाल ये, कहता है चारों में से क्या आंसर, कहता टीचर ने स्टूडेंट को कहा अपने निबंध को समय सीमा से पहले क्या परेशानी में डाल देना, तो नहीं, स्थगित करना नहीं, हैंड अप कोई सामान को पकड़ाना नहीं, यहां पे हैंड इन ना, ये हैंड इन, सुपुर्द करना, जमा करना। तुम लोग चलो अपना कॉपी, चलो क्वेश्चन लिखो, अपना कॉपी आंसर जमा करो, इस टाइप का बात, जमा करना, हैंड इन। अब सवाल बाबू फिर वही बात, एक क्वेश्चन की डिस्कशन में इतना डिटेल क्यों, तो वो हमने बार बार कहा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन
ये CHSL का पूछा हुआ है। अभी जो LDC का पूछा हुआ क्वेश्चन ये कभी CGL में आ जाएगा। इसका कंसेप्ट ये वर्ड जो आया कभी CGL में आ जाएगा, तो कभी स्टेनोग्राफर में आ जाएगा, कभी MTS में आ जाएगा, कभी FCI में आ जाएगा, कभी CPO में आ जाएगा। ये कंसेप्ट कभी बैंक में आ जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन इज टेम्पररी बट कंसेप्ट इज परमानेंट। क्वेश्चन तो आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन जो ये बात निकल के आया ये बात अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो एक एक पॉइंट याद रहना चाहिए, फिर हम पूछेंगे आप लोगों से, याद करके ही आएंगे। चलिए अच्छे से लिखिए सब आदमी। ओके, आइए बाबू फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए। कहता है all of us are devoted one another। अब सवाल कहता है all of us are devoted, और इसके बाद ये खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक दे दिया। अब यहां पे खाली स्थान के पहले कौन सा वर्ड है, ये डिवोटेड। अब इसमें भरने के लिए क्या दिया, ये टू दिया, फोर दिया, ऑफ दिया, एट दिया। तो कहता है हम लोगों का चैप्टर प्रीपोजिशन। सबसे पहले सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, अपना 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 भाई, ये अपना अपना आंसर करे। अब सवाल ये कि क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब आपको एक कंसेप्ट याद रहेगा। कहता है पार्टिकुलर वर्ड, खास शब्द खास प्रीपोजिशन लेता है। जैसे जिसका जो दोस्त रहेगा उसी के साथ ना घूमने जाएगा, सबके साथ सब नहीं जाता है। बहुत हंसी आ रहा है ना? सही बात, जिसका जो दोस्त रहेगा उसी के साथ घूमने जाएगा ना। तो ठीक उसी तरह कुछ खास शब्द खास प्रीपोजिशन लेते हैं, खास प्रीपोजिशन लेते हैं। अब ये तो कहता है बउआ ये डिवोटेड वर्ड, ये टू प्रीपोजिशन ले लेता है। कौन सा प्रीपोजिशन, डिवोटेड टू, डिवोट टू क्या चीज, समर्पित होना। क्या कहेंगे बउआ, डिवोट टू का समर्पित होना, समर्पित होना। कहता है समर्पित होना, समर्पित होना। जैसे हम लोग रिजल्ट के प्रति समर्पित हैं, रिजल्ट लेके रहेंगे। फिर क्या बउआ इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या, तो कहता है डिवाइड ऑफ। ये क्या, कहता डिवाइड ऑफ, डिवोट टू, डिवाइड ऑफ, इसका अर्थ क्या, तो ये कहता है वंचित होना। जमीन से तुमको हम वंचित कर रहे हैं, चलो इवेंट से तुमको हम वंचित कर रहे हैं। वंचित होना किसी चीज को, मतलब क्या, नहीं देना किसी को, वंचित होना, किसी चीज का छूट जाना, किसी से वंचित होना। एक वर्ड आता है बउआ डिस्कस्ड एट। कहता है इसका अर्थ क्या, तो कहता है किसी बात या घटना से परेशान, इसी से डिस्कस्टिंग वर्ड। कहता है डिस्कस्ड कौन सा प्रीपोजिशन, ये एट ले लेता है, एट ले लेता है। और क्या, ये डेस्टिन्ड फॉर, डेस्टिनिटी सुने होंगे। अब यहां पे बउआ, यहां पे डेस्टिन्ड फॉर। अब यहां पे क्या, इसका अर्थ क्या, नीत होना। अब ये क्या, तो कहता है ये डिवोट वर्ड टू प्रीपोजिशन लेता है, समर्पित होना। डिवाइड ऑफ, ये ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, वंचित होना। डिस्कस्ड एट, किसी बात या घटना से परेशान। डेस्टिन्ड फॉर, नीत होना। कहता भाग्य में जो रहेगा, जिसका जो भाग्य में वो नीत रहता है, वही चीज होता है, किसी चीज के नीत होना। अब यहां पे क्या बुआ, तो खाली स्थान के पहले ये डिवोटेड वर्ड है ना, डिवोटेड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, तो कौन सा, ये टू। आंसर मेरा क्या चला गया, ए ना। अब सवाल इससे मिलता जुलता वर्ड आपको याद कर लेना है,
ताकि कंफ्यूजन बाद में नहीं हो। एग्जामिनर कभी ये दे दिया तो कभी ये तो कभी ये। देखते हैं, डिवोटेड, डिवाइड, डिस्कस, डेस्टिन्ड, सब मिलता जुलता। ये टू लिया तो ये ऑफ लिया, ये एट, ये फोर वाली बात। चलिए, तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। फिर वही बात, जब आप सेटर के क्वेश्चन पे काम करते हो, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे काम करते हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया बात सीखने को मिलता है। अब इस क्वेश्चन में क्या, तो एक ही क्वेश्चन दिया और एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे भी एक खाली स्थान और इधर भी एक खाली स्थान है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो दो खाली स्थान। अब वो भरने के लिए क्या हुआ, ये तो जो बचपन में हम लोग ए एन द पढ़े थे, आर्टिकल, हम लोग के कंपटीशन में भी उससे क्वेश्चन है। ये बचपन के बाद पे एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे वो इधर जो दिया पहला खाली स्थान, अब इसके लिए ए है, द है, द है, ए, इधर वाले के लिए इधर ये, और उधर वाले के लिए ये, इस तरह ये आए, ये आए, ये आए, जो भी आना हो आए। अब यहाँ पे एक बात नोट में, ये क्या, द नो आर्टिकल। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसके पहले आर्टिकल आता ही नहीं है। नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल आता ही नहीं है, ना ए आता है, ना एन आता है, ना दा आता है। अब यहाँ पे क्या, तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कब, तो जब आपको दो बात पता रहेगा। दो बात आपने बचपन में पढ़ा है क्या, ए ई आई ओ यू, आपने पढ़ा ये वॉवेल वाली बात, कुछ ऐसा वैसा क्या ए एन। आपके कंपटीशन में इससे काम चलने वाला नहीं है, नहीं है। अब क्या, तो कहता क्या है, तो कहता है जिस, जिस क्या चीज बउआ, अंग्रेजी वर्ड, कहता है जिस अंग्रेजी वर्ड, जिस अंग्रेजी वर्ड का, कहता है जिस अंग्रेजी वर्ड का क्या चीज बउआ, उच्चारण, उच्चारण की क्या चीज, शुरुआत, उच्चारण की शुरुआत क्या चीज से हो जाए, नहीं बोला, कहता हिंदी के स्वर वर्ण से हो जाए। स्वर वर्ण मतलब क्या, ये वॉवेल साउंड से हो जाए, स्वर वर्ण से हो जाए। तो साहब हिंदी का स्वर वर्ण क्या, तो जो बचपन में पढ़ा है, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, कहता है जिस अंग्रेजी वर्ड के उच्चारण की शुरुआत हिंदी के किस वर्ण से, तो स्वर वर्ण से हो जाए। इस अ ई से हो तो इसके पहले आर्टिकल किसका प्रयोग, ध्यान से एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग। जैसे हम कहते हैं, देखो ना, हम ये एप्पल बोले तो क्या, एप्पल, ये कौन सा साउंड, वॉवेल साउंड ना। अब क्या, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल। अब यहीं पे एम एल ए, एम एल ए। अब एमएलए के पहले क्या ए आएगा कि एन आएगा भाई, ए की एन, बोलो बोलो। अब तो ये बात नहीं लगा, एमएलए के पहले एम तो ए ना, कैसा साउंड, वॉवेल साउंड ना। तो इसके पहले क्या, एन एमएलए, ध्यान से एन एमएलए, एन एमएलए। यहीं पे क्या, डाउट डाउट डाउट, ओनेस्ट मैन। अब ए ओनेस्ट मैन कि एन ओनेस्ट मैन, तो क्या, ओनेस्ट, और से ना, कैसा साउंड, वॉवेल साउंड ना। अब इसके पहले क्या, एन ओनेस्ट मैन, एन ओनेस्ट मैन। तो आपको याद क्या रखना है बउआ, बउआ, बउआ रे बउआ, क्या याद रखना है, तो कहता जिस वर्ड का उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से हो, वॉवेल साउंड से हो, उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ये एन एप्पल, एन एमएलए, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक इसके विपरीत क्या, तो कहता है जिस वर्ड का क्या चीज, उच्चारण क्या चीज से, बोलो बोलो, फिर बोला उच्चारण की शुरुआत क्या चीज से, तो कहता है हिंदी के
व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का मतलब क्या? ये कंसोनेंट साउंड से हो। कंसोनेंट साउंड क्या? ये क ख ग जो भी ये सब, इसके पहले क्या? ए का प्रयोग। जैसे जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, यू यू से ना, कैसा साउंड? नहीं बोला जी, अरे बोलो बोलो, बचपन में दूसरा तीसरा में पढ़ा होगा क्या? यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के पहले एक ही एन, फिर से बोलो एक ही एन, क्या? तो क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी, फिर क्या? तो यहीं पे आ गया वीडियो, कैसा साउंड? कंसोनेंट ना, ए वीडियो। अब सबसे मोर इंपोर्टेंट वर्ड क्या? ये क्या पढ़ेंगे? तो नॉर्मल आदमी, इनफैक्ट हम आप सब ईयर कहते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन हम आप गलत करते हैं। एक्चुअली इसके या से इसका प्रोनाउंसिएशन, यर। अब क्या? ईयर के पहले एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। एक जानवर फंसाता है, एक जानवर अपना जाल फेंक रहा है, वो ऐसा भी दिया तो लगता है कि ई से होगा, ई से नहीं, या से होगा। ये कैसा साउंड? कंसोनेंट ना। तो जब ये कंसोनेंट साउंड एक ही है, एयर के पहले क्या? ए, यार के पहले क्या? यार के पहले ए होगा बुआ। एक बात तो ये, दूसरा बात क्या? ये तो ए एन की बात। अब तो बुआ जब क्वेश्चन को देखते हैं तो कहता है यार एगो डिसाइडेड टू ज्वाइन एनसीसी। अब ये एनसीसी यहाँ पे दिया, एनसीसी दिया, तो द का बाबू बहुत सारा प्रयोग है, पार्टिकुलर जगह पे द का प्रयोग, लेकिन उसी में से एक विशेष प्रयोग क्या? तो कहता है क्या? सेनाओं का नाम, या क्या? सशस्त्र बल के नाम के पहले किसका प्रयोग? नहीं बोला। आर्ट के लिए द का प्रयोग, जैसे द नेवी, सेना का ना, द आर्मी। अब बउआ यहां पे जो एनसीसी, या यहीं पे द CISF, अब यहां पे जो एनसीसी दिया, तो एनसीसी क्या हुआ? भारतीय सेना की अतिरिक्त इकाई है, जो एक्चुअली में फंक्शनल नहीं रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो उसको एक्टिव किया जा सकता है। ये एनसीसी जो पार्टिकुलर कार्यरत नहीं रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो पहली प्राथमिकता एनसीसी। तो भारतीय सेना का ये भी एक अंग वाली बात, एक अतिरिक्त अंग। तो एनसीसी के पहले द एनसीसी, ध्यान से क्या हो जाएगा? द एनसीसी। क्लियर है? अब आपको याद कितना बात रखना है? तो भाई बउआ क्या? तो कहते हैं जिस अंग्रेजी वर्ड का उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से हो, उसके पहले एन का प्रयोग। फिर कहता है जिस अंग्रेजी वर्ड के उच्चारण की शुरुआत हिंदी के व्यंजन वर्ण से, उसके पहले ए का प्रयोग। अब क्या? तो आपको याद करना, सेनाओं के नाम के पहले, सशस्त्र बल के नाम के पहले आर्टिकल द नेवी होगा, द एयरफोर्स होगा, द आर्मी होगा, द CISF। अब यहाँ पे एनसीसी दिया तो द एनसीसी। अब आते हैं बुआ क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन का औकात कहां, क्वेश्चन तो उड़ेगा। देखिए यार एगो, तो बउआ इसके पहले तो ए, तो लग रहा है कि ए तो सही, लेकिन भाई आगे एनसीसी भी ना, तो एनसीसी के पहले एन होगा नहीं, द होना चाहिए ना, गलत है। अब ईयर के पहले ये द दे दिया, और एनसीसी के पहले कुछ नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं दिया, तब तो ये वैसे भी गलत। इसके पहले द दे दिया और एनसीसी के पहले ए दिया, तो भाई ये तो उचित नहीं, एनसीसी के पहले तो द होना चाहिए। अब बउआ एयर के पहले ए का प्रयोग बिल्कुल सही, और एनसीसी
सेना का एक इकाई, तो उसके पहले द का प्रयोग भी बिल्कुल सही। मेरा आंसर क्या जाएगा? ये दिल्ली वाला दौज, डी जाएगा। क्लियर है ये बात? तो हर क्वेश्चन कुछ कहता है। आप जब एक क्वेश्चन बनाते हो, आपको एक सेटर का लॉजिक पता चलता है कि सेटर क्या दे रहा है, क्वेश्चन उसका देने का ढंग क्या है। तो बउआ, हर क्वेश्चन एक कंसेप्ट देता है जो आगे के एग्जाम में फायदा करे। जम के पढ़े, सही ढंग से पढ़े, ये फील्ड ऐसा है, जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है। चलिए बाबू, फिर हम लोग कल के क्लास में फिर मिलते हैं। क्लास करते रहें, क्लास आते रहें। बैठने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन फिर वही बात, जो बात बताया जाएगा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग कल के क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।